हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं ज़ुबी न्यूज़ और मैं हूं आकाश चंद्रा और मैं यहां बात करने आया हूं ग्राउंड रियलिटी ऑफ कोविड-19। यही कि कैसे गवर्नमेंट, पुलिस अथॉरिटीज़, मेडिकल अथॉरिटीज़ कैसे सब टैकल कर रहे हैं कोविड-19 की इस पैंडमिक को। तो मैं लखनऊ से हूं। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश और लखनऊ में सबसे पहला केस जो आया था वो कनिका कपूर जी का था। 19 मार्च को शी वॉज टेस्टेड पॉजिटिव एंड उसके बाद से ही लखनऊ में केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। एज़ पर 27 अप्रैल केसेस 213 हो गए हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर आप देखें, आज से 2 हफ्ते पहले केसेस सिर्फ 50 या 60 ही थे। अभी के डेटा के मुताबिक 18 हॉटस्पॉट बन चुके हैं लखनऊ में और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि 50 लोगों को डिस्चार्ज भी करा गया है एज़ वो टोटली रिकवर हो चुके हैं। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि हालात अभी तो कंट्रोल में हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंसिडेंट्स आई हैं पिछले कुछ दिनों में जो कि ये भी दिखाती है कि कई जगह लापरवाही या आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल ना फॉलो करने की वजह से कुछ ऐसे केसेस भी आए जो अवॉइड करे जा सकते थे। इन्हीं में से एक केस था एक 40 वर्ष की नर्स का जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थी, बट वो आती रही जॉब पे जब तक उसको एक दिन टेस्ट नहीं करा गया और उसके बाद जब वो पॉजिटिव निकली तो जितने भी लोगों के वो टच में आई थी उन सबको भी क्वारंटाइन करा गया है। तो किसी का कोविड-19 पॉजिटिव होना और फिर हॉस्पिटल में काम करते रहना, ये और भी पेशेंट्स के लिए काफ़ी ख़तरे की बात थी। और ये केस केजीएमयू का है और जो लोग केजीएमयू के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, केजीएमयू इज़ वन ऑफ द टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद उनको पता भी होगा कि केजीएमयू की रेपुटेशन क्या है। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूट में, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स में अगर 1-2 ऐसे केसेस आएँ तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद उतनी अच्छी तरीके से सारे प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो हो रहे। और प्रोटोकॉल से मेरा मतलब है जिसका भी आप देखते हैं कहीं पे भी थर्मल टेस्टिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आप उनको रिकमेंड करते हैं कि वो काम पे ना आएँ, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये पहला केस नहीं था केजीएमयू में जो ऐसा हुआ। कुछ दिन पहले एक ऐसा केस आया था जिसमें कोविड-19 जो पेशेंट था उसको जनरल वार्ड में डाल दिया था। इससे अराउंड 100 लोग क्वारंटाइन हो गए थे और ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी था। बाय द वे, अगर किसी को भी देखना है कि जो मैं ये आपको इंसिडेंट्स गिना रहा हूँ तो वो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर चेक कर सकते हैं, इन केस एनीवन नीड्स टू क्रॉस चेक इट। तो ये सोर्स है जो रिपोर्ट करा गया है। क्योंकि लखनऊ एक मेट्रो स्टेशन है और आसपास के कई सारे छोटे ज़िलों से भी उस पास पड़ता है, इसलिए कई बाहर के भी पेशेंट्स यहाँ पे अपना इलाज करवाने आते हैं या फिर उन्हें भेजा जाता है यहाँ पे इलाज के लिए। तो 213 में जो लोकल्स हैं वो सिर्फ 132 हैं। तो इसका मतलब ये है कि इवन दो यहाँ से अगर लॉकडाउन हटा भी दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पेशेंट्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 3 मई के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी लॉकडाउन रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 19 हिसाब से लखनऊ शायद नंबर 1 पे ही है अभी तक जितने भी केसेस रिपोर्ट करे गए हैं किसी भी सिटी पे। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हालात सुधरेंगे जून या जुलाई से पहले। अगर हम लोगों की बात करें मेडिकल अथॉरिटी से हटके, तो लोगों में अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है। वो लोग लॉकडाउन फॉलो भी कर रहे हैं और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उन्हें पुलिस ने, आप ये कह सकते हैं, पुलिस ने पूरी चपलता दिखाते हुए उनके अगेंस्ट एक्शन लिया है और या फिर उन्हें समझाया है कि आप बाहर ना निकलें। स्पेशली 2-3 लोग एक साथ बिल्कुल बाहर ना निकलें, जब ज़रूरी सामान लेना हो तभी निकलें। मेरी फैमिली में भी सिर्फ हमारे यहाँ से एक ही हमारे फादर ही बस निकलते हैं कोई भी सामान बाहर लेने के लिए। मैं खुद 20 मार्च से बाहर नहीं गया हूँ क्योंकि
आई थिंक एज एन इंडिविजुअल सिटीज़न हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इस पैंडमिक में गवर्नमेंट की हेल्प करें, बिकॉज़ अगर मैं देखूं तो हम लोग की पॉपुलेशन इतनी है, जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अराउंड 25 करोड़ है, तो ये कई सारे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन इतनी है कि अगर ये जितना भी फैलेगा शायद ऐसा हो सकता है कि सब लोगों को इलाज प्रोवाइड ना करा पाएँ हम लोग। तो फिर इस वजह से जो भी लोग घर पे रह सकते हैं वो घर पे रह रहे हैं। यहाँ तक कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात हो गई, फूड हो गया, मास्क हो गए, साबुन हो गया, सैनिटाइज़र हो गए, तो लोगों को प्रोवाइड करा जा रहा है। कई सारे पार्टीज़ के कार्यकर्ता भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं और कई संस्थाएं भी इसमें आगे बढ़ रही हैं। मैं ये तो कहूँगा कि इतना आसान नहीं है लोगों को सब चीज़ें प्रोवाइड करना, लेकिन एफ़र्ट की कोई कमी नहीं रही है लखनऊ में जो मैंने देखा है। लोग काफ़ी तेज़ी से इसमें आगे आ रहे हैं। हालांकि क्योंकि लॉकडाउन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको सब लोग फॉलो शायद कभी कभी नहीं करते हैं, कभी कभी ग्रुप में लोग निकल रहे हैं लोगों को खाना देने। तो ये चीज़ मैं ज़रूर लोगों से अपील करूँगा कि इस पे ध्यान दें, क्योंकि जितना आप भीड़ लेके लोगों को चीज़ें बांटेंगे उतना और दिक्कत आ सकती है। सीएम द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है कि पूल टेस्टिंग और प्लाज्मा थेरेपी को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद किसी भी स्टेट के लिए इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स नर्सेस जो भी हो गई ये सब हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। आप अगर देखा जाए कुछ अस्पताल बहुत अच्छे हैं, कुछ के पास उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, मास्क से लेके सब हो गए, सब चीज़ें वो राइट टाइम करते हैं, सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, बट सब अस्पतालों में ही नहीं है। पूरे स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। लखनऊ तो जैसा कि मैंने बताया कैपिटल है, तो फिर उसके हालात बेटर हैं, पर ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कैसे इस स्टेप को फॉलो किया जाता है। एक चीज़ और जिस पे पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी कुछ न्यूज़ चैनल्स में कि सरकार टेस्टिंग और क्यों नहीं कर रही, वो ट्रेस करके फिर क्यों टेस्ट कर रही है। तो इस पे भी आगे यही पता चला है कि क्योंकि अब और किट्स अवेलेबल है हमारे पास, स्टेट के पास स्पेशली, तो फिर और टेस्टिंग होगी। इसीलिए आप देखेंगे तो शायद केसेस और सामने उभर के आए हैं, क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा हुई है। पहले जैसे कि मैंने बताया था कि 18 हॉटस्पॉट हो गए हैं, तो पहले 18 नहीं थे। जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के सेकेंड फेज़ में 12 हॉटस्पॉट्स थे, तो उसके बाद हॉटस्पॉट्स बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि और जगहों पे भी अच्छी खासी एक्टिवली टेस्टिंग हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि और किट्स हैं गवर्नमेंट के पास कि वो और टेस्ट कर पाएँ लोगों को। तो अगर आप ओवरऑल चीज़ें देखें तो स्टेप्स सही लिए गए हैं लोगों को, स्पेशली मेरी सिटी में तो मैं कह सकता हूँ कि एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। बट अगर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि KGMU स्पेशली हो गया, वहाँ पे अगर इन सब प्रोटोकॉल्स का अच्छा सा ध्यान रखा जाए, सब मास्क पहने, सबके पास प्रोटेक्टिव गियर्स हों, तो फिर और भी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। बिकॉज़ जो भी फ्रंट लाइन पे इस पैंडमिक को टैकल कर रहे हैं, जब तक उनको सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, सारा प्रोटेक्टिव गियर्स, तब तक हम लोग इस पैंडमिक को रोक नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इस पे एक और ध्यान देने की ज़रूरत है कि कई सारे जो जैसे कि नर्स की मैंने बात करी, जो सफाई कर्मचारी भी हो गए और इसके जो आसपास लोग होते हैं किसी भी हॉस्पिटल के, जैसे यहाँ पे भी एक केस था जिसमें PGI के आसपास एक फल बेचने वाले को भी कोविड पॉजिटिव पाया गया था। तो उनका भी ध्यान रखें और स्पेसिफिकली उनकी टेस्टिंग हो, ताकि वहाँ पे जो भी नॉर्मल वार्ड में जो पेशेंट्स हैं, जनरल वार्ड में जो पेशेंट्स हैं, उनको अगर कोई और अंडरलाइन डिजीज़ हो तो वो कोविड पॉजिटिव ना हो जाएं। ये सबसे बड़ी एक इशू है जो कि टैकल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जैसे कोई किडनी का पेशेंट हो या फिर किसी को हार्ट की बीमारी हो, कोई और बीमारी हो, उसको अगर कोविड पॉजिटिव अगर वो हो जाए इन सब अनदेखी की वजह से, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम यही कह सकते हैं कि इसमें लापरवाही की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। तो इन सब चीज़ों पे मैं कहूँगा कि लोगों को, गवर्नमेंट को स्पेशली फोकस करने की बहुत ज़रूरत है।
और एट द एंड ऑफ द डे मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो भी इसके बारे में और अवेयरनेस फैलाएं और लॉकडाउन को फॉलो करें, बिकॉज़ ये एक ऐसी पैंडमिक है जिसको हम लोग घर रह के ही टैकल कर सकते हैं।